तो देखिए मैं आपको बता रहा था कि ये कार्बन के 4 कैसे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं से। हाइड्रोजन में आप जानते हैं परमाणु क्रमांक 1 होता है, यानी 1s1। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है प्रत्येक परमाणु में। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले 4 हाइड्रोजन परमाणु इस तरीके से इनके साथ ओवरलैपिंग करते हैं, और कैसे इसके साथ रासायनिक संयोग करके 4 सहसंयोजक बंध बनाते हैं। कितने? 4 सहसंयोजक बंध बनाते हैं। और उसकी जो ज्यामितीय संरचना होती है इस तरीके से होती है कि कार्बन परमाणु उसके बीच में होता है स्थित, और इन सहसंयोजक बंधों के मध्य में जो कोण होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का। क्योंकि अगर हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे तो देखिए इस तरह ही दिखाया जा सकता है। इनको, ये कार्बन परमाणु है बीच में, और ये समचतुष्फलक के कोनों पर क्या इंगित है? हाइड्रोजन परमाणु। इस तरीके से हाइड्रोजन चारों कोनों पर। तो हम अगर इनको मिलाएंगे इस तरीके से तो आप देखेंगे कैसी संरचना है ये, 4 फलक वाली चतुष्फलकीय संरचना है। क्योंकि कोण कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट का है। 109 डिग्री 28 मिनट का कोण है, इसका मतलब अधिक कोण है। अब अधिक कोण को हम ऐसे नहीं दिखा सकते कि इस तरीके से है चतुष्फलक, तो ये भी हो गया। लेकिन ये कितने के कोण बैठ रहे हैं? 90-90 डिग्री के बैठ रहे हैं। तो ऐसे समझिए कि एक अगर कार्बन परमाणु, इसको मान लें आप कि मान लो मेरा अंगूठा कार्बन परमाणु है, एक इस तरीके से है बंध, तो दूसरा ऐसे ना होकर कैसे है? इस तरीके से 109 डिग्री 28 मिनट का, यानी अधिक कोण का है। तो तीसरा कैसे होगा? वो इनसे इस तरह का होगा, और चौथा इस तरीके से, यानी ऐसे नहीं होंगे, बिल्कुल इस तरीके से नहीं होंगे। समझ रहे हैं? तो इसमें इसी तरीके से दिखाया जा सकता है ये। तो एक बार फिर समझ लीजिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है। कि देखिए जब किसी परमाणु के बाह्य कोश पर असमान ऊर्जा के 2 या 2 से अधिक परमाणु ऑर्बिटल परस्पर मिलकर एक समान ऊर्जा के 2 या 2 से अधिक परमाणु ऑर्बिटल बनाते हैं, तो इस तरीके से बने परमाणु ऑर्बिटल कहलाते हैं संकर ऑर्बिटल या हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये घटना या प्रक्रम क्या कहलाती है? संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। संकरण में अणु की निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है, और सहसंयोजक बंधों के मध्य में निश्चित कोण होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको ये समझाया है मीथेन का एग्जाम्पल। मीथेन में कार्बन परमाणु पर sp3 संकरण होता है, जिसकी संरचना कैसी होती है? समचतुष्फलकीय या रेगुलर टेट्राहेड्रल या 4 कोने वाली स्थिति होती है, उसकी संरचना होती है, जिसके केंद्र में कार्बन परमाणु होता है और चारों कोनों की तरफ हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, जिनके बीच में जो ये सहसंयोजक बंध दिख रहे हैं डार्क लाइन, कितना कोण होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। समझाने के लिए कैसे है कि यहाँ पर कार्बन के एक परमाणु से 4 परमाणु हाइड्रोजन के जुड़े हुए हैं, जबकि हम ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिंपल हो गया 2 और 4। एसपीडीएफ में करेंगे 1s2 2s2, क्योंकि पी उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो एक एक ऑर्बिटल, एक एक इलेक्ट्रॉन 2 ऑर्बिटल में आएगा। 2px में 1, 2py में 1 और 2pz खाली होगा, क्योंकि ये असमान ऊर्जा के हैं। s 1s से ज़्यादा ऊर्जा 2s की होती है, तो उसको ऊपर दिखा दिया है थोड़ा सा। इसको दिखाने का क्या तात्पर्य है कि इससे अधिक ऊर्जा 1s से अधिक ऊर्जा 2s की है, और 2s से ऊर्जा अधिक है 2p की। अब क्योंकि दोनों एक ही कोष के हैं, एक ही कोष के हैं, लेकिन ऊर्जा अधिक है किससे? 2s से 2p की, तो मध्य से ऊपर बनाया गया है उसको। तो यहां आप देख रहे हैं कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं जो ये इशारा करते हैं कि केवल 2 सहसंयोजक बंध बन सकते हैं, यानी 2 मोनोवैलेंट परमाणु जुड़ सकते हैं किसके? हाइड्रोजन के। इसका मतलब व्यवस्था किसी दूसरी तरीके से है, और वो व्यवस्था दूसरी तरीके से कैसे है कि जब ये रासायनिक संयोग करते हैं, अर्थात उत्तेजित अवस्था में होते हैं, तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पहुंच जाता है? 2pz में। ठीक है। और उत्तेजित अवस्था में, अर्थात एक्साइटेड कंडीशन में, एक्साइटेड स्टेट में उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार का हो जाता है।
कि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलकर 2s से 2pz में पहुंच जाता है, इस तरीके से। अर्थात यहाँ पर एक लेवल में ये जो दिखाए गए हैं, इसका तात्पर्य ये है कि इनकी ऊर्जाएं अब कैसी हो गई हैं, बिल्कुल एक समान हो गई हैं, इसलिए ये एक उसमें दिखाया गया है। एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है, आपस में मिलकर जितने रासायनिक संयोग कर रहे हैं उतने ही बनाएंगे। एक s और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिलकर एक समान ऊर्जा के 4 ऑर्बिटल बना रहे हैं ये, और ये 4 ऑर्बिटल क्या कहलाते हैं, sp3 संकर ऑर्बिटल या sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जो घटना है ये कहलाती है sp3 संकरण या sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो कार्बन के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ये हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं से रासायनिक संयोग करके बंध बना लेते हैं, और उस अणु की ज्यामितीय संरचना कैसी होती है, समचतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल, 4 कोने वाली, जिसके सेंटर में होता है कार्बन परमाणु और चारों कोनों की तरफ हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, और प्रत्येक सहसंयोजक बंध के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। अब आप यहाँ देख के ये कहेंगे कि ये तो हमारी समझ में आ रहा है, 109 डिग्री 28 मिनट का हो सकता है क्योंकि अधिक कोण है, 90 अंश से अधिक है, ये भी दिख रहा है। लेकिन आप ये कहेंगे कि ये और ये तो बहुत ही छोटा है, तो इसको केवल हम ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे समझो ये अंदर ब्लैक बोर्ड की तरफ को इस तरीके से तिरछा, तो हम तो इसी तरीके से दिखा सकते हैं। समझ में आ गया ना? तो ये हो गया। अब आप नोट करेंगे